आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति, उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड। यानी कि छत्तीसगढ़ की जनजाति लोक कला संस्कृति से पिछले पूरे 5 साल में कैसे क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं सीजीपीएससी का, सबसे पहले आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेंड देखना पड़ेगा, टॉपिक देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज लगाना शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग एक ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड में समझेंगे क्या कैसे आया है, उसके बाद देखेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू से। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस ट्रेंड को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुका है, जो 1 तारीख से शुरू होगा। 1 तारीख को पहला टेस्ट है छत्तीसगढ़ भूगोल, जनगणना, पर्यटन और भारत का भूगोल और अर्थव्यवस्था का। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 499, और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए 999, और जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उनके लिए 1300 के प्राइस पे रखा गया है। पहले कमेंट पे जा करके आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। बाकी का डिटेल जो रहेगा आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें तो आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग, और सबसे पहले हम लोग अपना ट्रेंड समझते हैं। तो अगर हम लोग ट्रेंड देखने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़ की जनजाति, ये जो 6 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये 6 क्वेश्चन जो है वो आया है छत्तीसगढ़ की जनजाति से। लोक कला संस्कृति से ये जो 12 दिख रहा है आपको वो आया हुआ है। तो 18 क्वेश्चन आया था टोटल 2018 पे। और कैसे क्वेश्चन आए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, देखिए नाट्य संगठन से, उपजाति, युवाग्रह, जनजाति क्षेत्र की बोली, जनजाति नृत्य, भाषा परिवार, बर्तन, पुरस्कार, सम्मान, जनेऊला, खाद्य पदार्थ, ये सब मिलाकर के आपके टोटल 18 क्वेश्चन आए थे। तो वेटेज तो काफी ज्यादा है। अगला 19 में जब हम लोग बात करें तो जनजाति से 7 क्वेश्चन आया, और 6 क्वेश्चन आया आपका लोक कला संस्कृति से। देखिए शिल्प कला, रसोई घर, ये रसोई घर वही है, लाल बंगला याद आया, हाँ ये वही वाला है। जनजाति नृत्य हो गया, व्यक्तित्व हो गया, जनजाति पर्व, विशेष पिछड़ी जनजाति। बहुत बार पूछता है कि 7 हैं टोटल, निम्न में से कौन है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन। अगला 20 में देखेंगे तो 14 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन जनजाति वाले और 10 जो थे लोक कला संस्कृति से देखने को मिले थे। विवाह पूछ दिया, फिर नृत्य पूछ दिया, युवाग्रह फिर आ रहा है, जनजाति पेय पदार्थ पूछ रहा है, फिर साहित्यकार, पर्व, लोकगीत, मूर्तिकला, लोक नृत्य, व्यंजन, वाद्य यंत्र, यहाँ से बाकी आपके मिलाकर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। 21 में देखिए 11 क्वेश्चन आए थे। रसोई घर देखिए वापस से रिपीट हुआ है, इसी वजह से मैं बोलता हूँ आपको कि ट्रेंड फॉलो करना जरूरी है। ये रसोई घर, लाल बंगला, और यहाँ पे भी देखिए रसोई घर, लाल बंगला रिपीट हुआ है। ये आप ऐसा ट्रेंड निकालेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। नृत्य आप देखेंगे यहाँ पे भी है, जनजाति नृत्य यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए जनजाति पर्व त्योहार, इस साल पे जनजाति नृत्य नहीं है लेकिन पर्व त्योहार से है। तो ऐसे करके आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल जाता है। और हम लोग जब 22 की बात करें लास्ट ईयर की, तो उसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जनजाति पर्व, लोकगीत, जन्म गीत हो गया, जन्म गीत यानी कि आपका सोहर गीत से क्वेश्चन आया था। पंडवानी गीत वाद्य यंत्र से पूछा था। प्रसिद्ध संत, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र और मडा, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन टोटल आए हुए थे। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड को मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो इसी प्रकार का आने वाला वीडियो भी आपका ऐसा ही रहेगा, पहले एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोगों के लिए है 25 क्वेश्चन, 2 पार्ट में रहेगा, एक 50 क्वेश्चन का है ये। तो पार्ट 1 में हम लोग कर रहे हैं 25 क्वेश्चन, कल करेंगे इसका पार्ट 2। तो आइए साथ में करते हैं, देखते हैं आप छत्तीसगढ़ की जनजाति का जो क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के एमसीक्यूज पे। और हम लोग का जो एमसीक्यूज सबसे पहला है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इनमें से विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है? बैगा, पंडो, बिरहोर या परजा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ है पहले ऑलरेडी, तो उसी से संबंधित बनाए हुए एमसीक्यूज है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, परजा के साथ चलिएगा। ठीक, कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो जनजाति आता है ना, वो है आपका अबुझमाड़, अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया। उसके बाद आते हैं आपके पहाड़ी कोरवा, कोरवा है आपके, कमार है, कमार के बाद आ जाएंगे बिरहोर। उसके बाद है आपका बैगा, पंडो और पुंजिया।
तो ये आपके सारे जनजाति, ये दो को हमने लास्ट में इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि इसको राज्य ने घोषित किया है। बाकी ऊपर के 5 जो आप देख रहे हैं ना विशेष पिछड़ी जनजाति, इनको केंद्र सरकार ने घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा किया जाता है? कर्मा नृत्य, हरेली नृत्य, बिल्मा नृत्य या सुआ नृत्य? तो बहुत ही फेमस है और इसको मनाया जाता है और बोला जाता है सुआ नृत्य। एक और नाम से भी इसको बोला जाता है, वो आपका गौरा गौरी नृत्य। आपने जरूर देखा होगा इसको, गौरा गौरी। गौरा गौरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। एक सुआ यानी कि तोता, तोता का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। इसको सिर्फ महिलाएं और बालिकाएं, सिर्फ महिला यानी कि फीमेल ही मनाती हैं इसको, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और माता गौरी और महादेव, इनके प्रतीक स्वरूप जो है गौरा गौरी नृत्य मनाया जाता है। चलिए अगला, किस जनजाति द्वारा हल का प्रयोग निषेध माना जाता है? बिरहोर, अगरिया, प्रधान या बैगा? तो ऑप्शन नंबर डी बैगा इसका सही आंसर है। अब बैगा इस वजह से भी सही है, आपने सुना होगा कि एक क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कौन सी जनजाति है जिनका ये मानना है कि हल चलाने से धरती माता को कष्ट होता है? उसका आंसर आता है बैगा। हल का प्रयोग निषेध है, उनको उनको लगता है कि हल चलाएंगे ना तो धरती माता को तकलीफ होगी, तो इन लोग जो है हल का प्रयोग नहीं करते। आयुर्वेद का विशेष ज्ञान होता है, मेडिसिन मैन। अगला, सरहुल पर्व किस समय मनाया जाता है? चैत्र में, माघ में, फागुन है और आषाढ़? पर्व को ध्यान रखिएगा और तिथि को ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ट्रेंड में आपको शेयर करूंगा, आप अपने से एनालिसिस और करिएगा। इसका सही आंसर पहले हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए चैत्र इसका सही आंसर है, चैत्र पूर्णिमा। ठीक, सरहुल पर्व कौन मनाता है? तो सबको पता है कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका जो सही आंसर है आपको वो पता है कि उरांव। उरांव जो है आपका सीजीपीएससी और व्यापम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो सरहुल पर्व मनाने वाले कौन है? उरांव है। इन लोग क्या करते हैं, साल वृक्ष में फूल आने की खुशी पे सरहुल पर्व मनाते हैं। और इनकी जो कुल देवी है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सरना देवी। और एक देवता भी है जिनको बोला जाता है धर्मेश। ये कुल देव बोलेंगे या हम लोग इष्ट देव बोलेंगे, सरना देवी और धर्मेश। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई की रस्म किसे कहा जाता है? मंदिर में कलश स्थापना, पुजारी की नियुक्ति, मूर्ति की स्थापना या रथ में ध्वजा स्थापना? ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, मंदिर में कलश स्थापना। ये पूछा हुआ था पटवारी 2016 में, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला, तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? कोरकू, गोंड, परजा या बिंजवार? तो तीर विवाह आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर डी बिंजवार जनजाति में प्रचलित है। माना जाता है कि योग्य वर, अच्छा वर नहीं मिलता तो बिंजवार जनजाति वाले उस लड़की का विवाह जो रहता है तीर से करा देते हैं, तो एक विवाह पद्धति है इनकी। अगला, छत्तीसगढ़ में राउत नाचा कब किया जाता है? दशहरे के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, जन्माष्टमी के समय या कभी भी किया जा सकता है? ये किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीपावली के अवसर पर। राउत नाचा बहुत प्रसिद्ध है और कहाँ का प्रसिद्ध है इसको भी समझ लीजिए। बिलासपुर संभाग का राउत नाचा बहुत प्रचलित है और बिलासपुर, अभी दीपावली इस समय खत्म होते रहता है, इस समय पे राउत नाचा किया जाता है। ठीक है, हो चुका होगा अभी वाला। तो ये शुरू हुआ था कब? 1978 से ये शुरू हुआ था। आपसे पूछेगा 2023 में कौन से क्रम का है, माइनस कर लीजिएगा। 2024 में पूछेगा, माइनस कर लीजिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए अगला, सुतिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नाक, कान, गला या पैर? सही आंसर का ले, ऑप्शन नंबर सी, गला इसका सही आंसर है। अगला, लाल बंगला कौन सी जनजाति का रसोई गृह? मैंने पूछा था, बताया आपको कि ये वाला क्वेश्चन जो था रिपीट हुआ है। तो ये है आपका सही आंसर, देख लीजिए, भुंजिया, पारधी, बैगा या माड़िया? ऑप्शन नंबर ए भुंजिया इसका सही आंसर है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है आप समझ लीजिए। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती जनजाति कौन सी है? पारधी, नगेशिया, गढ़वा, गढ़वा या सोनता? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए, सोनता इसका सही आंसर हो जाएगा। कोरबा तरफ मिलते हैं ये। और सबसे अधिक विलुप्त हो रही है ना, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाली भी कोई होगी, कोई तो होगी। तो सबसे अधिक अगर जनसंख्या वाली आपसे पूछेगा तो वो है गोंड। 56% जनसंख्या इन्हीं का है छत्तीसगढ़ में। अगला, धनकुल गीत कौन सी जनजाति द्वारा गाया जाता है?
कोरकू, हलबा, भतरा या हलबा और भतरा दोनों। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हलबा और भतरा दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति बाह्य शिल्प कला का कार्य नहीं करती है? कोरकू, कमार, बिरहोर या धनवार? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरकू नहीं करती है। कोरकू का जो मुख्य काम है वो है जमीन खोदना। जमीन खोदना प्रमुख कार्य है। देखिए, कोरकू जनजाति वो जनजाति में से एक है। अगर आप विशेष जनजाति में देखेंगे ना, तो ये ऐसी जनजाति है जहां पे महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त होता है। पाटो विवाह नाम का एक विवाह पद्धति होगा, आपको ध्यान आ रहा होगा, जिसमें महिलाएं जो रहती है अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ पुनर्विवाह कर सकती है। किसमें मिलेगा आपको? कोरकू जनजाति, अलग विवाह पद्धति है। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। जनजाति और पेय पदार्थ। पेय पदार्थ से पहले क्वेश्चन आया था। छिंदरस, कोसमा, हड़िया, ताड़ी, उरांव, माड़िया, बैगा और कोरवा। मिला करके देखिए आप, फिर मैं बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, कोसमा, कोसमा आपको मिलेगा उरांव से। ठीक। हड़िया, हड़िया जो है आपका इस्तेमाल करते हैं कौन? कोरवा। ठीक, यहाँ पे हो गया ये। उसके बाद आता है आपका छिंदरस और ताड़ी। तो ताड़ी जो है वो इस्तेमाल करेंगे बैगा, और छिंदरस आएंगे हम लोग किसके लिए? माड़िया के लिए। तो आ का 2 चाहिए, आ का 2 तो यहीं पे ही दिख रहा है अपने को, तो 13 का आ जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर। चलिए अगला, कौन सी जनजाति द्वारा बाल कटवाना निषेध माना गया है? कमार, बिंजवार, बैगा या परजा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कमार। कमार वो जनजाति है जो बाल नहीं कटवाती है। घोड़े को छूना, ये दो चीज इनमें निषेध माना गया। हमेशा हमारे अपने साथ जो रहते हैं ना, धनुष और साथ में कुल्हाड़ी लेकर के चलते हैं। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली भी जनजाति है ये, गोदना गोदवाने वाली। याद रखिएगा, मैंने गोदना गोदवाने वाली बोला है। अगर गोदना प्रिय पूछता तो उसका आंसर होता बैगा। ठीक, दोनों अलग अलग चीजें। ददरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे लोकगीतों का राजा कहते हैं। यह एक प्रेम गीत है। बैगा जनजाति में ददरिया गीत प्रचलित है। इसे किसी भी अवसर पर गाया जा सकता है। बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही है कौन सा गलत? पहले आंसर देखते हैं, फिर डिटेलिंग पे चलेंगे। सभी सही हैं, इसका हो जाएगा। इसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है। प्रणय या प्रेम गीत भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 2016 पीएससी ने पूछा हुआ है। प्रेम गीत, लोकगीतों का राजा और प्रेम गीत। बैगा जनजाति में ददरिया गीत प्रचलित है। जी हाँ, प्रचलित है। और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा ददरिया नृत्य। ददरिया एक विवाह पद्धति, विवाह भी ले लेते हैं हम लोग। ददरिया विवाह गीत के समय पे जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। किसी भी अवसर पर गाया जाता है। जी हाँ, कभी भी महुआ बीनने जाइए, धान कटाई के लिए जाइए, फसल बोने के लिए जाइए, उस टाइम पे इसी अवसर पर ही ये गाया जाता था। तो ये किसी भी अवसर पे गाया जा सकता है। नगाड़ा, मांदर एवं ढोल किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? धन, घन होगा, ये धन लिखा गया है। घन, तत्, वितत, सुशीर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वितत हो जाएगा। देखिए क्या आ रहा है आपका, नगाड़ा, मांदर और ढोल, ऐसा वाद्य यंत्र जिसको मार करके हाथ से या किसी इंस्ट्रूमेंट, छोटा स्टिक टाइप का, उससे बजा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वितत। ठीक है। घन, घन किस टाइप का? घन में आएगा घंटी। घन में देखिए आएगा घंटी। सुशीर, जिसको मुंह से फूंक करके बजाएंगे ना, जैसे आपका हो गया बांसुरी, मुंह से फूंक करके बजाया जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सुशीर। ठीक। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? दोरला, कोरकू, धुरवा या माड़िया? सही आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका धुरवा। ठीक है। परब लोक नृत्य, इसको, इसमें पिरामिड का निर्माण भी होता है, इसको जरूर देख लीजिएगा, कंफ्यूजन होता है नहीं तो। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? पंडवानी, राउत नाचा, भरथरी या बांसगीत? सारंगी और इकतारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कब? जब हम लोग को करुणा प्रकट करना रहता है। तो करुणा इसमें से जिस गीत में सबसे ज्यादा प्रकट होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भरथरी। राजा भरथरी और साथ में इनकी रानी थी जिनका नाम था रानी पिंगला। इनकी वियोग भरी गाथा है। रस आपको पता चल गया करुणा। और इसके अतिरिक्त आपसे अगर पूछता है कि
प्रमुख कलाकार कौन है? इनका नाम याद रखिएगा। सुरुजबाई खांडे। अब तो इनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन इनसे बड़ा कलाकार अभी तक अपने को मिला नहीं है, इस क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं मिला है। ठीक है, सुरुजबाई खांडे, स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे जी, तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जनजाति पंचायत संगठन को मयारी कहते हैं? उराव, पहाड़ी कोरवा, अबुझ माड़िया और कमार। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी कोरवा। पंचायत संगठन मयारी, बोली कोरबोर और प्रमुख देव या देवी खुड़िया रानी, महादेव दोनों। चलिए अगला। इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्योहार है? गंगा दशहरा, भोजली, अक्ति या हरेली। ऑप्शन नंबर सी, अक्ति सही आंसर है। अक्ति ही वो दिन है, मतलब इसको मान सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, तो इस दिन पुत्रा पुत्री का विवाह भी कराया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा पुत्रा पुत्री विवाह। अगला, परघोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? धुरवा, बैगा, कंवर और माड़िया। सिर्फ परघोनी ही नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ कुछ नृत्य है जो पहले भी पूछे गए हैं। जैसे एक है आपका बिल्मा, सैला, एक होता है आपका डंडा, दशहरा, एक है आपका परघौनी। ये सारा नृत्य जो है इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। आप नाम समझ गए होंगे कौन है। ऑप्शन नंबर बी, बैगा इसका सही आंसर है। खैरवार जनजाति का परंपरागत व्यवसाय क्या है? लौह शिल्प है, कृषि है, कत्था निर्माण है या सैन्यकार है? इनका परंपरागत व्यवसाय बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, कत्था निर्माण है। खैरवार जनजाति सरगुजा में मिलेगी आपको, कत्था निर्माण का कार्य करती है। लौह शिल्प के लिए आपको मिलेंगे अगरिया, अगरिया, इनको इंजीनियर जनजाति भी बोला जाता है। और उड़द दाल का विशेष महत्व, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, अगरिया में ही है। कृषि बहुत सारे लोग हैं। सैन्य नृत्य से सैन्य कार्य से संबंधित जो है वो है आपके कंवर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में ढोकला कला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? जयदेव बघेल, मानिक गढ़वा, चित्रू राम और देवनाथ, और डी है ए एन बी। इसका सही आंसर, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एन बी। जयदेव बघेल, मानिक गढ़वा और सुखचंद प्रसाद, तीन लोग हैं। और आप चाहे क्रॉस चेक करना है ग्रंथ एकेडमी से करिएगा, नोट से नहीं। ग्रंथ एकेडमी में जयदेव बघेल, मानिक गढ़वा लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्योंकि आप लोग को डाउट आएगा। चलिए अगला, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन है? गोंड, बैगा, बंजारा और कमार। कमार अभी बताया था मैंने कि उसका सही आंसर करिएगा कमार। आपसे पूछेगा सर्वाधिक गोदना प्रिय, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। सर्वाधिक गोदना प्रिय बैगा, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली कमार। ठीक है, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली कौन? कमार। और लास्ट क्वेश्चन है, देवी कुटकी की पूजा कौन से पर्व पर की जाती है? पोला, डोल ग्यारस, हरेली और गोवर्धन पूजा। सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, हरेली, जिसको मनाया जाता है सावन अमावस्या में। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है पहला पर्व, किसानों का प्रथम पर्व, और इस टाइम पे देवी कुटकी की पूजा की जाती है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करेंगे। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि इस 25 पे आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। साथ में ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को मैं आपको भेज दूंगा, इस पे मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उस वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कल करेंगे इसका पार्ट 2, और जिसको टेस्ट सीरीज लेना है उसको भी मैं फर्स्ट कमेंट पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। तो बाकी हम लोग मिलेंगे कल, इसका एक और पार्ट, कल वाला जो पार्ट रहेगा ना इससे ज़्यादा हार्ड रहेगा, ये बेसिक क्वेश्चन थे। कल सेकेंड पार्ट जो रहेगा इससे ज़्यादा हार्ड रहेगा, तो प्रिपेयर करके आइएगा, कल करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ठीक, चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।